हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज हम इस वीडियो में अपने पुराने डेटा को माइग्रेट करना सीखेंगे और इसमें हम जो हमारे पुराने पार्टी नेम्स हैं उनके जीएसटी को अपडेट करेंगे और बहुत सारे सेल्स इनवॉइस में दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में जब आप सेल्स इनवॉइस बनाएंगे तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और आपको जो चीज़ में भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। F11 आपने प्रेस करना है। अभी देखिए मैंने क्या किया है, शिफ्ट ट्रेडर्स के नेम से कंपनी क्रिएट की हुई है। ठीक है, अभी इसमें मैंने कोई भी काम नहीं किया। अभी आपने क्या करना है, F11 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आना है। यहाँ पे आपने जीएसटी इनेबल को इसको यस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपने यस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेट में सबसे पहले आपने स्टेट मैंने हरियाणा ले रखा है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप मेरा रेगुलर है। जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे अपना लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एप्लीकेबल फॉर्म में 1 जुलाई ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं, यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे यस करने का मतलब ये है कि अगर आपकी सारी आइटम्स, मतलब आप सिर्फ उन आइटम्स का सेल परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं उन आइटम्स की जिसमें टैक्स रेट जो है वो सेम है, तब आप इस ऑप्शन को यस करके सभी आइटम्स के लिए एक साथ रेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कंपनी में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, अगर आप अलग अलग कंपनी का बिजनेस, अलग अलग आइटम्स का बिजनेस करते हैं तो आप उस पर टैक्स रेट जो है वो अलग अलग लगाएंगे, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को यस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे अभी नो कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि सेल्स परचेज के अगर आप कोई आपको अनदर इनवॉइस अगर आपको चाहिए, अगर आपको अलग से लेजर्स क्रिएट करने हैं सेल्स परचेज के लिए, तो आप इसमें क्लासिफिकेशन में यस करके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब आप सेल्स परचेज के लेजर्स बनाएंगे तो आप उसमें उनको जो भी नोट्स वगैरह आपने डालने हैं तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड्स डिटेल। इस ऑप्शन का यूज हम तब करेंगे जब हम कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना होता है और अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो हमारे पास, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। अगर आपके पास बॉन्ड होता है तो आपको क्या करना होता है, आईजीएसटी जो है एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो आप आईजीएसटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको ज़रूरत होती है आईजीएसटी को कैलकुलेट करने की, लेकिन अगर आपके पास बॉन्ड नहीं है तो आप आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, टैक्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटेल्स दे देते हैं। जो भी हमारे को बॉन्ड मिलता है उसका नंबर होता है, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसकी जो वैलिडिटी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट के केस में ही यूज होगा। अभी के लिए हम इसको नो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इस कंपनी में क्या क्या और काम करने हैं। अभी यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी कंपनी जो है पुरानी वाली कंपनी है, आपने उसमें क्या किया, अपने डेटा को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया कि हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी कंपनी तो ओपन हो जाएगी। मैंने अभी यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑप्शन को यस करके जीएसटी के जो जीएसटी एंड टिन है अपना, उसका इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आना है, जीएसटी पे आना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले जीएसटी रेट सेटअप पे आना है। ठीक है, आप यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप पे एंटर करेंगे तो आपने जितने भी ग्रुप्स बना रखे होंगे, मान लीजिए आपने जो भी अपनी पुराने जो लास्ट ईयर में आपने जितने भी आइटम्स बनाई हुई हैं वो आपने ग्रुप वाइज आपने क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए मेरे यहाँ पे एसेसरीज, कॉम्पोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ये जो है ग्रुप वाइज डिटेल है। अगर मैं इसकी डिटेल रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ऑल्ट F1 कर दूंगी और यहाँ पे देखिए मेरे पास एसेसरीज, कॉम्पोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ये जो है 3 चीजें शो हो गई। ठीक है, ये मेरे ग्रुप्स थे और ये सारी आइटम्स जो हैं वो मेरे पास शो हो रही हैं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इन सारी ग्रुप्स वाइज जो है मेरे को टैक्स रेट को फिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल लाई थी वो मैं ऑल्ट +F1 से लेकर आई थी। ठीक है, अब मेरे को एसेसरीज आइटम के लिए टैक्स रेट को सेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेट रेट का ऑप्शन आ रहा है, ऑल्ट+S भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेट रेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपने सिलेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे मैं एसेसरीज पे हूँ, देखिए मैं अपना यहाँ पे अपना कर्सर लेकर गई। उसके बाद आपने इस पे स्पेस प्रेस करना है। जब आप स्पेस प्रेस करेंगे तो एसेसरीज की लाइन जो है वो ग्रीन लाइन में शो होगी आपको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेट रेट्स करेंगे। ठीक है, सेट रेट्स करने के बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ कंप्यूटर एसेसरीज।
यहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज लेने के बाद यहाँ पे आपने 8 डिजिट का HSN कोड लिखना है। यहाँ पे इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसमें आप यस तब करेंगे अगर आप कोई आउटसाइड जीएसटी से जो बाहर आइटम्स हैं, अगर आप उन आइटम्स की सेल परचेज करते हैं तो आप उनको इज नॉन जीएसटी गुड्स को यस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन आइटम्स पे आप जो है जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी, यहाँ पे आपने एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, टैक्सेबल जो भी है आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने टैक्सेबल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 12% लिया, जितना भी परसेंट होगा वो उसको हाफ हाफ कैलकुलेट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 28% लेती हूँ कंप्यूटर एसेसरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने 14% कैलकुलेट कर दिया। आपकी जो भी आइटम्स है उस पर जितना भी टैक्स रेट लगता है आप यहाँ पे वो लगा देंगे और वो उसको अपने आप जो है वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर कोई सेस है तो आप यहाँ पे सेस को भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप 0% रहने देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी और ऑप्शन है, आपको चाहिए कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपसे ना पूछे, जो ऑप्शन की आपको जरूरत है उन्हीं को ही पूछे सिर्फ, तो आप यहाँ पे F12 करके कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे F12 करके देखिए अभी काफी सारे ऑप्शन यस हैं। आपको रिवर्स चार्ज के ऑप्शन चाहिए, इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट का ऑप्शन चाहिए, कोई भी अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप F12 करके इस ऑप्शन को कैलकुलेट कर मतलब यस करके उसको अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको जो है 0% यहाँ पे हम लेते हैं, अदरवाइज इसको हम ऐसे ही सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा टैक्स रेट है सारी आइटम्स के लिए 28% मैंने इसको फिक्स किया और ये 14% में कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है अलग अलग डिवाइड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को कॉम्पोनेंट्स जो है इनका मेरे को टैक्स रेट फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे सेम ऐसे करूंगी कॉम्पोनेंट्स में भी। और मान लीजिए मेरे को कॉम्पोनेंट्स और कंप्यूटर्स दोनों आइटम्स पे टैक्स रेट सेम ही फिक्स करना है। कुछ मेरी ऐसी आइटम्स है जिनपे सेम ही टैक्स रेट्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों के टैक्स रेट्स को एक साथ भी सेट कर सकती हूँ। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पे स्पेस प्रेस करूंगी, ग्रीन कलर में ये शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से मैं कंप्यूटर्स पे आऊंगी और यहाँ पे भी स्पेस प्रेस करूंगी, ये दोनों के दोनों मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों को जब मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद मैं दोबारा से सेट रेट पे आऊंगी और यहाँ पे मैंने इसका जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया, HSN कोड जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ मैंने 12% ले लिया, तो देखिए यहाँ पे 6% जो है वो मेरा कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 18% ले लेती हूँ तो ये 99% पे अपने आप वो जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों आइटम्स पे दोनों जो मैंने फिक्स किए रेट वो मेरे सेम आ गए। ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए बताया कि जस्ट ये जो आइटम्स हैं इन पे आप दोनों चीज़ों को मतलब टैक्स रेट को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी अलग अलग आइटम्स हैं आपके पास, मतलब ग्रुप वाइज आपका टैक्स रेट अलग अलग है, तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने आपको सेम बताने के लिए दोनों ग्रुप्स पे हैं जो है उन पे टैक्स रेट जो है वो सेम लगाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जितने भी मैंने आइटम्स बनाई थी उन पे टैक्स रेट मेरा सेट हो चुका है, ठीक है। अब उसके लिए आपने दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे हमारे आइटम्स के रेट सेट हो गए हैं। अब हमें जो हमारे जो लास्ट टाइम में जितने भी हमारे कस्टमर्स थे उनके हमें जीएसटीएन नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। उन जो पार्टी आइटम्स हैं, जो हमारी पार्टी नेम्स हैं, उनको अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे अपडेट पार्टी जीएसटीएन पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप में आप यहाँ पे ले सकते हैं ऑल आइटम्स ले लें, यहाँ आपने सन्ड्री डाटस वगैरह लेने हैं ये ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जितने भी डाटस क्रेटस थे वो मेरे पास सारे शो हो गए हैं। वैसे मैंने यहाँ पे सारे डाटस ले रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सेल्स इनवॉइस की एंट्री करके बताऊंगी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, AR की लिमिटेड जो है वो रेगुलर है, ठीक है। इसमें जो है ये हरियाणा स्टेट का है, मेरी जो कंपनी है वो भी सेम स्टेट हरियाणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका GST नंबर लिख देती हूँ जो कि 06 से स्टार्ट होगा। अगर आप 07 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले ही आपके पास एरर भी आ जाएगा कि आपने गलत GSTN नंबर आपने गलत लिखा हुआ है और आप इसको सही करेंगे और यहाँ पे सही जो होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है। स्टेट वाइज वो अपने आप GSTN नंबर आपको शो कर देगा कि उसका स्टेट कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हरियाणा है उसका स्टेट कोड 06 है। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया AR के लिमिटेड के लिए, और एक हम और फिक्स कर लेते हैं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र का जो है वो यहाँ पे 29 .
ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास गलत शो हो जाएगा, GSTN फॉर्मेट है इसमें तो गलत है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं अभी तो। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने टिन नंबर GSTN नंबर लिखा वो मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कि स्टेट कोड जो है महाराष्ट्र का वो 27 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 27 के साथ एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे 27 हम लगा लेते हैं और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 27 से। यहाँ पे मैंने ले लिया। ऐसे जितनी भी आपके आइटम्स हैं, जितनी भी आपकी पार्टी हैं, पार्टी के नेम्स हैं, उनको आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे अब सीधा इनवॉइस की एक इनवॉइस बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सेल्स इनवॉइस की हम एक एंट्री करते हैं जिसमें हम प्रेस करेंगे F8, ठीक है। F8 प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका ठीक होना चाहिए और उसके बाद आपका जो जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं वो रेट आपकी जो डेट है वो आपकी 1 जुलाई के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ARK लिमिटेड लिया, यहाँ पे मेरा सेम स्टेट है और उसके बाद में यहाँ पे एक सेल्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने एक सेल्स का लेजर बनाना है। इसमें आपने कुछ भी और कॉन्फ़िगर नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ जो कॉन्फ़िगर करना है वो आपने नॉर्मल सेल्स को अंडर सेल्स अकाउंट लेना है, क्योंकि हम आइटम्स वाइज टैक्स रेट को फिक्स कर चुके हैं, इसलिए आपने यहाँ लेजर बनाते हुए कुछ भी और चीज़ को कॉन्फ़िगर यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आइटम बनाई है फ्लॉपी ड्राइव, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10 क्वांटिटी, रेट ले लिए मैंने 2000, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास अमाउंट बनी है 30,000। अब मेरे को यहाँ पे टैक्स के लेजेस क्रिएट करने होंगे, तो मैं अभी आपको तीनों लेजेस क्रिएट करके बताती हूँ, CGST, SGST और IGST। ये जो आइटम्स है जिस भी टैक्स रेट के अंदर होंगी वो अपने आप ही कैलकुलेट करके मेरे को शो कर देगा। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल्ट से करके हमें 3 लेजेस चाहिए, सिर्फ CGST, SGST एंड IGST। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एक लेजर हमें बनाने की जरूरत है। यहाँ पे हम अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी और फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे GST लेंगे और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लेंगे, इसके अलावा आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CGST जो है वो कैलकुलेट हो चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पे SGST का एक और लेजर क्रिएट करते हैं, इसको अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST अंडर स्टेट टैक्स, और इसके अलावा आपको और कुछ भी यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए SGST भी मेरा कैलकुलेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक IGST का भी लेजर क्रिएट करती हूँ, फिर देखिए क्या होता है। इसको अंडर हम GST ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स में। ये देखिए यहाँ पे IGST कैलकुलेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ARK लिमिटेड जो है वो मेरा सेम स्टेट में है, मैं हरियाणा में हूँ और ARK लिमिटेड कंपनी जो है वो भी सेम स्टेट में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है IGST कैलकुलेट नहीं होगा, CGST और SGST कैलकुलेट होगा। अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो आप यहाँ पे Alt+A प्रेस करके टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं Alt+F1 प्रेस करके कि किस किस पे कितना कितना परसेंट लगा है। देखिए इसमें हमें मल्टी टैक्स भी अपने आप ही हो जा रहा है, क्योंकि हमने आइटम्स के रेट को ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, इसलिए यहाँ पे मल्टी टैक्स के लिए भी हमें लेजेस दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है और नॉर्मली हमारे पास आइटम वाइज टैक्स रेट अपने आप शो हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9% और 14% ये मेरे पास शो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर देती हूँ, Ctrl+A करके। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने डिस्प्ले पे आना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आना है, GST पे आना है, GST R1 पे आ रहे हैं हम,
और देखिए यहाँ B2B इनवॉइस, देखिए यहाँ पे हम एक एक करके सारे करेंगे, ठीक है, मैं आपको सारे करवाऊंगी। B2B इनवॉइस का मतलब देखो क्या होता है कि अगर मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मैंने आगे जो सेल किया है वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो जो इनवॉइस मेरा शो होगा वो B2B इनवॉइस में शो होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट जो करवाती रहूंगी तो डिस्कस करती रहूंगी साथ के साथ। यहाँ पे देखिए मेरे जो मैंने यहाँ पे सेल किया है वो मैंने इस कंपनी, इस पार्टी को किया है, और GST नंबर उसका ये है, वाउचर टाइप ये है, टैक्सेबल अमाउंट इतनी है, सेंट्रल टैक्स इतना, स्टेट टैक्स इतना, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे सारा शो होता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए मैं एक और सेल्स आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने HJ ट्रेडर्स को अब सेल किया है, ये मैंने 2 जुलाई को किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्स का लेजर ले लिया और मैं यहाँ पे मान लीजिए हार्ड डिस्क इसको सेल कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने एक और आइटम ले लिए आईपैड, और यहाँ पे हमने रेट ले लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमें टैक्स लगाना है। देखिए अगर मैं CGST लेती हूँ तो कैलकुलेट हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HJ ट्रेडर्स जो है वो मेरा अदर स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र की कंपनी थी ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप IGST प्रेस करते हैं तो IGST देखिए यहाँ पे अपने आप जो है वो कैलकुलेट हो गया, क्योंकि जो टोटल अमाउंट मेरी थी वो मेरी 8 लाख रुपीज थी, और IGST की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होगी क्योंकि ये अदर स्टेट में था, ठीक है। अगर आपने देखना है तो आप इसको टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करके ऑल्ट F1 करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कितना % टैक्स रेट जो है वो इस पे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। के बाद अगर आप इसका इनवॉइस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे Alt+P प्रेस करेंगे, और Alt+P प्रेस करने के बाद अगर आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपने यहाँ पे F12 प्रेस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप प्रिंट को नो करना, N प्रेस करना, और यहाँ पे आप क्या करना, F12 प्रेस करके पहले आपने Alt+P प्रेस करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आना है। तो देखिए यहाँ पे जो GST से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इन सबको आप एक बार यस करके देखिए क्या क्या ऑप्शंस आपको शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Alt+I प्रेस करेंगे, देन आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए जो मेरे पास सारी डिटेल्स होती हैं वो मेरे पास ऐसे करके शो हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो इनवॉइस है मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको मैं ये डिटेल्स चेक करवा देती हूँ। डिस्प्ले पे आके आपने यहाँ पे स्टैट्यूटरी और रिपोर्ट्स पे आना है, GST पे आना है, और यहाँ पे आपको GST R1 पे आके देखिए जो टोटल मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू है वो इतनी है, और मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दोनों पार्टी की जो डिटेल्स हैं वो पूरी आ चुकी हैं। इस पे देखिए IGST लगा है तो यहाँ पे सिर्फ IGST टैक्स लगा है, और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में जो जितना जितना टैक्स लगा है वो मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है वो टोटल इनवॉइस की अमाउंट को भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड हमारी जितनी भी वैल्यू बनती है टैक्सेबल वैल्यू वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको श्योरली उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट है B2C लार्ज इनवॉइसेस, ये मैं आपको करना बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।